राधे राधे मित्रों, हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज पर्व का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए तो यह दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी कि आप कोई भी मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त को बूझे भी कर सकते हैं। इस दिन आप विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना जैसे कोई भी कार्य बिना किसी शुभ मुहूर्त के भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन ही अत्यंत शुभ होता है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री राधा कृष्ण का विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया जाता है तथा घरों में फूलों से रंगोली बनाई जाती है। श्री मथुरा वृंदावन धाम में तो सभी कृष्ण मंदिर फूलों से सजाए जाते हैं तथा भगवान श्री राधा कृष्ण के संग फूलों की होली खेली जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्री राधा कृष्ण की खास पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि फुलेरा दूज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं फुलेरा दूज पर्व से जुड़ी सभी जानकारियों के विषय में। किस तिथि को है, क्या शुभ मुहूर्त है पूजा विधि का, क्या पूजा विधि रहेगी, और सुनेंगे इस दिन की पावन कथा को भी। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साल 2024 में फुलेरा दूज 12 मार्च मंगलवार को मनाई जाएगी। द्वितीय तिथि का प्रारंभ 11 मार्च को सुबह 10:44 पर शुरू होगा और द्वितीय तिथि का समापन 12 मार्च 2024 को सुबह 7:13 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल फुलेरा दूज 12 मार्च 2024 मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री राधा और कृष्ण की पूजा गोधूली मुहूर्त में ही की जाएगी। अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में। पूजा का शुभ मुहूर्त 12 मार्च को सुबह 9:32 से दोपहर 2 बजे तक है। गोधूली के विषय में जानते हैं। गोधूली का मुहूर्त शाम 6:25 से शाम को 6:50 तक रहेगा। अब जानते हैं इस दिन हम क्या करें। वैसे तो फुलेरा दूज का दिन ही बेहद शुभ माना गया है, लेकिन पूजा के लिए फुलेरा दूज के दिन गोधूली मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। पूजा के समय रंगीन और साफ कपड़े पहनने चाहिए। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। गुलाबी रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम रहता है। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को खत्म करने के लिए पूजा के समय पीले रंग के कपड़े पहनने बहुत शुभ होते हैं। पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पूजा के लिए श्री राधा कृष्ण को स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। सुगंधित फूलों से सजाएं और उन्हें सुगंध, अबीर और गुलाल अर्पित करें। भोग में मिठाई जैसे कि मालपुआ या कोई सफ़ेद मिठाई भोग लगा सकते हैं और बाद में उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें और अपने सगे संबंधियों में वितरित भी करें। अब जानते हैं कि इन सब वस्तुओं को अर्पित करने से क्या फल मिलता है। गुलाल। फुलेरा दूज के दिन पूजा के दौरान श्री राधा कृष्ण को विशेष रूप से गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाल चढ़ाने से घर में खुशियाँ आती हैं, साथ ही जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं रहती। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री राधा कृष्ण को फूल चढ़ाने से जीवन की परेशानियाँ दूर होती हैं, साथ ही रिश्ते मधुर होते हैं। फूल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। श्रृंगार का सामान। जो लोग प्यार में सफलता पाना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में खुशियों की कामना करते हैं, उन्हें इस दिन श्री राधा रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के साथ प्रेम संबंध की सारी परेशानियां दूर होती हैं। आइए अब सुनते हैं इस दिन की पावन कथा को। फुलेरा दूज की पौराणिक कथा के अनुसार व्यस्तता के कारण भगवान श्री कृष्ण कई दिनों से राधा रानी से मिलने वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। राधा रानी के दुखी होने पर गोपियां भी श्री कृष्ण से रूठ गईं। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प
मुरझा गए। वनों की स्थिति के बारे में जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह श्री राधा रानी से मिलने वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण के आने से श्री राधा रानी खुश हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। श्री कृष्ण ने खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और श्री राधा रानी को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा रानी ने भी ऐसा ही श्री कृष्ण के साथ किया। यह देखकर वहाँ पर मौजूद गोपियाँ और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहते हैं कि तभी से हर साल मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जाने लगी। यह पर्व बड़े उत्सव और खुशियों के साथ मनाया जाता है। अतः इस दिन श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के दर्शन कर उनको पुष्प चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे चैनल धर्मध्वजा की ओर से आपको फुलेरा दूज पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, राधे राधे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।